अब आते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं जिन पे आपको फोकस करना है। जब क्वेश्चन में हमें दिख रहा हो एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो कि इसको छोड़ के इसके सिवाय ये नहीं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है। क्वेश्चन इजी होता है ज्यादातर केस में, बस हम फंस जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान लीस्ट पे या नॉट पर या एक्सेप्ट पर होता नहीं है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज, एक्टिविटी बच्चों को हमेशा करानी है, एक पॉजिटिव बात है। इंक्वायरी कराते रहना है, इंटरेक्ट करने देना है एक दूसरे के साथ, मतलब बच्चा एक्टिव रहे। कोऑपरेशन एक पॉजिटिव वर्ड है, असिस्ट करना, कोलैबोरेशन यानी सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं बच्चे एक दूसरे की, पॉजिटिव बात है। कंफर्ट टीचर को नहीं देना है, टीचर एकदम सुपरमैन है, सुपर वुमेन है। टीचर अपने काम से किसी भी ऑप्शन में बचता आपको नजर आए तो वो ऑप्शन से आपको दूर भाग जाना है, क्योंकि टीचर को मेहनत भरपूर करनी है। ठीक, फिर आता है स्टेटमेंट क्वेश्चंस। इस बार ये पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस आना शुरू हुए जिसमें एक स्टेटमेंट यानी असर्शन है, कथन है, उसका रीजन है, उसका तर्क है। इस तरह के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर से भरपूर पढ़िए, समझिए, और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाएगा, कहां से समझ आएगा? अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि भाई डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात गलत है, तुक्के नहीं लगाने। ठीक, फिर आता है बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द पैसेज। जब आप पैसेज सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और टाइम का भी और वैसे भी कि आपके कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। जो बात पैसेज में कही जा रही है उसी के अनुसार चलना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना वहां। मदर टंग को हमेशा प्रेफरेंस देनी ही होती है, मातृभाषा से पॉजिटिव कोई और चीज नहीं है। बहुभाषिता को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, मल्टीलिंगुअलिज्म को। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है, एलिमिनेट कर देंगे। अगर दो ऑप्शन हटा पा रहे हैं तो देखेंगे बेस्ट कौन सा हो सकता है बच्चे के विषय में। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी बच्चा जहां विचारशील हो, जहां वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करे, दिशाओं में सोचे, ओपन एंडेड थॉट उसका वहां प्रोवोक हो रहा हो, यानी वो सोच पा रहा हो, उसको सोचने का मौका मिल रहा हो, मतलब क्वेश्चन सही है, अच्छी तरफ लेके जा रहा है। पीयर ट्यूटरिंग यानी बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, इन तीन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे का जो रियल एक्सप्रेशन है, जो उसकी एकदम स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, उसको नहीं रोकना, उसको तुरंत कोई गलती भी करे तो एकदम से सही नहीं करना, मौका देना है। डिस्कशन जितना हो सके क्लास में, परिचर्चा जितना हो सके करनी है, रट्टे से दूर भागना है ना। रोट मेमोराइजेशन, क्रैमिंग, लेबलिंग, ये सब से दूर भागना, ये नेगेटिव वर्ड है। तो इन टॉपिक्स को एक बार दिमाग में रखिएगा, ये आपको पेपर में देखने को मिलते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक,